सुन रहे हैं रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। दिया हाथ में थैला पकड़े एक और तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी उसे एक बार फिर महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट के देखा तो उसे बरगद के पेड़ का भयानक रूप दिखा। वो पेड़ उसका पीछा ऐसे कर रहा था मानो उसमें पैर लगे हो। दिया की डर के मारी चीख निकल गई और उसने तेजी से सड़क पर दौड़ लगा दी। कुछ देर दौड़ने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो बरगद का पेड़ दूर अपनी जगह पर ही खड़ा दिखाई दिया। ना तो रात्रि निशाचरों की आवाज आ रही थी और ना ही पेड़ों से सरसराहट की आवाज। अचानक से एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। पसीने से तरबतर दिया ने हिम्मत करते हुए एक नजर अपने हाथ में पकड़े थैले पे डाली, जिसके अंदर से एक अजीब सी चमक आ रही थी जो उस अंधेरी रात में दूर से भी देखी जा सकती थी। उसने तुरंत ही अपने कदम तेजी से बढ़ा दिए और कुछ दूर आगे चलकर वो सड़क छोड़ जंगल की तरफ बढ़ चली। हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ और रह रहकर बादलों के गरजने की आवाज दिया का दिल दहला रही थी। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़की और उस रोशनी में दिया को अपने सामने वही बरगद का पेड़ दिखाई दिया जो थोड़ी देर पहले उसके पीछे चल रहा था। वो ये देख थर थर कांपने लगी। तभी उसने देखा कि बरगद के पेड़ की एक खो से अचानक बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलने लगे और वो सब दिया के ऊपर किसी मौत की तरह मंडराने लगे। वहीं दूसरी तरफ नताशा मूवी देखने जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसे बार बार उसके दोस्तों का कॉल आ रहा था क्योंकि सभी उसके देर से आने की आदत से वाकिफ थे। लेकिन वो आज खुद को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि आखिरकार थिएटर में उसकी मुलाकात विशाल से होने वाली थी, जिसे वो मन ही मन बहुत पसंद करती थी। और दूसरी तरफ नताशा के दोस्त तान्या, विशाल और करीम उसका हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे। लेकिन मूवी देखने से ज्यादा आज उनमें किसी और चीज को लेकर एक्साइटमेंट थी। करीम ने विशाल को सारा प्लान समझाते हुए बोला, देख विशाल, आज सारा इंतजाम कर दिया है तुम दोनों के लिए। रेस्टोरेंट में कॉर्नर की सीट भी बुक है। बस मूवी देखने के बाद डिनर करते हुए तू अपने दिल की बात नताशा से कह देना। विशाल ने हामी में अपना सिर हिलाया। वो आज बहुत नर्वस दिख रहा था। तभी वही खड़ी तान्या विशाल के करीब आते हुए बोली, हाँ विशाल, आज तू बोल देना एंड आई एम श्योर कि नताशा तुझे मना नहीं करेगी। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए कुछ देखा है। तभी नताशा भी वहां आ पहुंची और वो तान्या के बगल में आकर कब खड़ी हो गई उसे भी नहीं पता चला। अरे तूने क्या देखा है मेरी आंखों में? नताशा ने तान्या की आखिरी लफ्जों को अच्छे से सुन लिया था। अरे कुछ नहीं, चलो चलो मूवी देखने चलते हैं, हॉल का गेट खुल गया है। विशाल अभी इस बात को सस्पेंस ही रहने देना चाहता था, इसलिए उसने सभी को हड़बड़ी में हॉल के अंदर जाने को कहा। वहीं डरावने जंगल में दिया उन खतरनाक चमगादड़ों के साथ जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। तभी एक चमगादड़ उड़ता हुआ दिया की तरफ बढ़ा और रास्ते में ही हवा में उसने मायावी तरीके से एक नरमुंड का रूप धारण कर लिया। ये देखकर दिया डर के मारे सन्न रह गई।
और तुरंत ही हाथ में पकड़ा वो थैला फेंक कर वो पीछे सड़क की तरफ भागी। वो थैला जैसे ही जमीन पर गिरा, अचानक से वहां एक अजीब सी चमक फैल गई और उसी चमक में दिया को एक बार फिर अपने सामने वही बरगद का पेड़ दिखा। लेकिन इस बार उसकी जान हलक में अटक गई जब उसने 25 नरमुंडों को उस पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटकते देखा। वो सारे नरमुंड दिया की तरफ ही घूर रहे थे और उनकी आंखों और मुंह से खून टपक रहा था। दिया वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और तभी आसमान में जोर की गर्जना हुई और दिया की चीख उसी गर्जना में दब के रह गई। इधर सभी लोग मूवी देखने में मग्न थे। फिल्म इंटरवल के बाद अपने क्लाइमैक्स पर थी, तभी नताशा का फोन बजने लगा। लेकिन अननोन नंबर होने की वजह से नताशा ने मूवी के क्लाइमैक्स को ज्यादा तवज्जो दी। कुछ देर बाद उसी नंबर से दोबारा कॉल आई, लेकिन फिर से नताशा ने कॉल नहीं रिसीव किया और इस बार कॉल कटते ही नताशा ने फोन साइलेंट कर दिया। मगर अगले 1 मिनट के भीतर ही नताशा के बगल में बैठी उसकी दोस्त तानिया का फोन बजने लगा। जब तानिया ने मोबाइल देखा तो नताशा's मॉम स्क्रीन पर लिख कर आ रहा था। तानिया ने बगैर कुछ बोले अपना फोन नताशा को दिखाया तो वो थोड़ा परेशान सी हुई। इस समय सामने चल रही थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल विपरीत नताशा के चेहरे के भाव थे और तानिया का फोन उसके हाथ में देकर उसने अपना मोबाइल जेब से बाहर निकाला और तुरंत मूवी हॉल से बाहर आ गई। बाहर आकर देखा तो मोबाइल में अननोन नंबर के अलावा माँ के नंबर से भी 2 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। जल्दबाजी में उसने सीढ़ियों पर ही खड़े होकर माँ के नंबर पर कॉल बैक किया तो वो पहली ही घंटी में कॉल रिसीव करते हुए बोली, बेटा दिया अभी तक घर नहीं आई है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये सुनकर नताशा के होश उड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गई। उसके दिमाग में 4 बच्चों के गायब होने वाली हेडलाइन किसी खतरे की घंटी की तरह घूमने लगी। नताशा ने तुरंत ही मूवी हॉल के बाहर ही खड़े खड़े दिया के सभी दोस्तों और स्कूल में भी कॉल कर लिया, लेकिन कहीं से भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। और आखिरकार में जब उसने फिजिक्स की कोचिंग में कॉल किया तो पता चला कि आज तो वो कोचिंग से ये कहते हुए निकल गई थी कि माँ ने जल्दी घर बुलाया है। ये बात सुनते ही नताशा और भी परेशान हो गई। किसी अनहोनी की आशंका को सोच उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इधर मूवी हॉल में जब नताशा देर तक वापस नहीं आई तो नताशा के दोस्त तानिया, विशाल और करीम भी बाहर आ गए। नताशा ने जब उनको देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। नताशा की आंखों में आंसू देख विशाल हैरानी में बोला, अरे नताशा क्या हुआ? ये अचानक रो क्यों रही हो? यार वो दिया अभी तक घर नहीं आई और मैंने हर जगह फोन कर लिया, वो कहीं नहीं है। फिजिक्स की कोचिंग कहकर गई थी, लेकिन वहां से तो वो पहले ही निकल आई थी। जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए नताशा फूट फूट कर रोने लगी। नताशा को रोते देख सभी के चेहरे उदास हो गए। तानिया ने आगे आकर उसे गले लगा लिया और बोली, अरे नताशा रोते नहीं, कुछ नहीं होगा दिया, वो आ जाएगी जल्दी। चलो हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ ठीक रहेगा। और तुरंत ही सब पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। क्या दिया की चीख उसकी आखिरी चीख साबित होगी? क्या अमृता नताशा को दिया की
सच्चाई बता देगी। क्या नताशा अपनी बहन दिया को खोज पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों से शेयर जरूर करें।